मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत में मैनचेस्टर का आना। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटेन के प्रमुख औद्योगिक नगर मैनचेस्टर के कारखानों से निर्मित जो भी कपड़े थे वे जब भारतीय बाज़ारों में आने लगे तो इसका क्या प्रभाव भारतीय बुनकरों पर पड़ा और उससे वे किस प्रकार से त्रस्त थे और इससे जुड़े हुए प्रमुख जो तथ्य हैं उनके बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर की बात की जाए तो यह प्रमुख औद्योगिक केंद्र था ब्रिटेन का उस समय, जहां पर कपड़ों के सबसे ज़्यादा कारखाने थे और इसमें जो भी कॉटन क्लोथ्स है या सूती कपड़े हैं उसका उत्पादन किया जाता था और ब्रिटेन के लिए या यूरोप के लिए यहाँ से निर्यात किया जाता था कपड़े। लेकिन जो ब्रिटेन की बात की जाए तो यहाँ प्रमुखतः जो भारतीय कपड़े थे इसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे ब्रिटेन के, लेकिन वहाँ के उद्योगपतियों ने ब्रिटेन की सरकार पर दबाव बनाया कि जो भी भारतीय कपड़े हैं उनके निर्यात को आयात को कम किया जाए, उस पर टैक्स लगाया जाए, जिससे कि जो मैनचेस्टर में बने हुए कपड़े हैं उसको आसानी से हम लोग अपने स्थानीय क्षेत्रों में बेच सकें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आर्थिक लाभ कमा सकें। और उन्होंने ब्रिटेन की सरकार पर यह भी दबाव बनाया कि हमें व्यापारिक छूट मिले, जिससे कि हम लोग भारतीय बाज़ारों में जो मैनचेस्टर में बने हुए कपड़े थे उसको बेच सकें। और इस प्रकार से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से या जो भी राजनीतिक प्रभाव था ब्रिटेन का भारत पर, उसके माध्यम से ये लोग जो मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े थे भारतीय बाज़ारों में बेचने लगे। और इनके बनाए हुए जो कपड़े होते थे वे अच्छी क्वालिटी के होते थे और वे उसकी फिनिशिंग शानदार होती थी। और दूसरी चीज़ यह थी कि इनके कपड़े सस्ते होते थे। भारतीय जो बुनकर बनाते थे वे कपड़े महंगे होते थे और जो मैनचेस्टर से कपड़े आते थे वे सस्ते होते थे। इसलिए भारत में गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्ग के लोग भी इन कपड़ों को खरीदना पसंद करते थे, जिससे कि भारतीय बुनकरों की स्थिति और बद से बदतर होती गई। अब बात करते हैं आयात निर्यात में नाटकीय परिवर्तन। आयात निर्यात में नाटकीय परिवर्तन की बात की जाए तो इसमें जो निर्यात है भारत का वस्त्र का, शुरुआत में तो सन 1800 में तो ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया निर्यात कम होता गया। निर्यात अन्य चीज़ों का निर्यात तो होता था, लेकिन कपड़े की जो मात्रा है ये कम होती गई, क्योंकि ओबियसली जो ब्रिटेन है उसके कपड़े भारत में आने लगे और जो यहाँ से जो कपड़े जाते थे दूसरे ब्रिटेन में उस पर टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया गया था कि जिससे कि यहाँ जो निर्यात है उस पर प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ा। अब बात करते हैं निर्यात बाज़ार। निर्यात बाज़ारों की बात की जाए तो टैक्स लगाने के बाद से जो भारतीय निर्यात बाज़ार है ये कम होते गए, यहाँ तक कि स्थानीय बाज़ारों में भी ये लोग प्रतिस्पर्धा करने लगे, क्योंकि मैनचेस्टर के जो कपड़े थे भारतीय बाज़ारों में आ चुके थे और वे सस्ते थे, जिससे कि भारत के कपड़े जो है उनकी प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पा रहे थे। और ज़्यादातर जो कपड़े हैं वे सबसे ज़्यादा मैनचेस्टर से बने हुए या जो सस्ते होते थे वही बिकते थे और भारतीय बुनकरों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। अब बात करते हैं स्थानीय बाज़ार। स्थानीय बाज़ार की बात की है तो विदेशों में तो छोड़िए, भारत में भी जो स्थानीय बाज़ार थे वहाँ भी जो भारतीय बुनकर थे उनको अपने माल को बेचना बहुत ही कठिन हो गया था। अब बात करेंगे कच्चे माल। 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। उसके बाद से क्योंकि अमेरिका से ज़्यादातर जो कपास है उसका निर्यात, कच्चे मालों का निर्यात करके ब्रिटेन में सूती वस्त्र के कपड़े बनाए जाते थे या मैनचेस्टर में बनाए जाते थे। लेकिन अमेरिका में गृह युद्ध होने के बाद से वहाँ से जो आयात था कच्चे मालों का वो रुक गया, जिससे कि भारत में जो भी कपास का कच्चे माल, जो कच्चा कपास था इसका उत्पादन होता था, इसकी मांग बढ़ी और यहाँ से जो भी ब्रिटेन के व्यापारी थे वे लोग खरीदते थे महंगे दामों में, जिससे कि जो कच्चा माल है भारतीय बुनकरों को मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके दाम बहुत ज़्यादा हो गए थे जो कि जो भारतीय बुनकर थे उनके पहुँच से बाहर था। इसलिए इनको और समस्याएँ इनके लिए और खड़ी हो गई। अब बात करते हैं भारतीय
कारखानों का उदय। जैसे ही भारतीय कारखानों का उदय हुआ और इसमें कपड़े बनने लगे, उसके बाद से तो बुनकरों की और स्थिति खराब हो गई और इस प्रकार से औद्योगिकरण के माध्यम से भारत में भी कपड़े का उत्पादन किया जाने लगा और बुनकर सिमटते गए। धन्यवाद।